देना है। हाँ चिंटू की दुल्हन का खुशखबरी है। अरे हाँ छुटकी माँ, मुझे भी बता क्या खुशखबरी है। अरे दीदी जी, अम्मा जी मेरी जॉब लग गई है। छुटकी माँ दुल्हन, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या जॉब लग गई है? ओह अच्छा, खुशी की बात है ये तो। हाँ अम्मा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस जॉब के लिए मैं बहुत दिनों से अप्लाई कर रही थी, वो जॉब आज फाइनली मिल गई मुझे। पर अम्मा जी मैं ये सोच रही थी। क्या हुआ दुल्हन, उदास क्यों हो गई? क्या सोच रही थी? वो मम्मी जी, अभी पिंकी छोटी है, मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। आप ध्यान रख लोगी ना उसका? हाँ हाँ क्यों नहीं रखेंगे, मैं हूँ, जीवरवा की दुल्हन है, हम दोनों रख लेंगे मिलके ध्यान। तू आराम से बस अपनी जॉब पर ध्यान दे। अच्छा दीदी जी, मम्मी जी ठीक है। ठीक है अम्मा जी, तो मैं कल की जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ छुटकी दुल्हन, कर ले तू अपनी तैयारी। ठीक है दुल्हन, मैं अभी आती हूँ। ठीक है अम्मा जी। ये भगवान, इसकी तो जॉब लग गई। अभी सुबह सुबह जॉब पर चली जाएगी। मैं यहाँ पागल हूँ, पूरे घर का मैं अकेले काम करूंगी। ये नहीं तो, और इसकी बेटी को भी संभालूंगी। और अम्मा जी ने भी यहाँ कर दिया, एक बार भी मना नहीं किया कि तेरी बेटी को कौन संभालेगा। कह दिया तू जा, हम सब संभाल लेंगे। और खुद से होता है नहीं कुछ, अब सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा। A few moments later. ताई जी, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। हाँ हाँ दे दूंगी। अभी 1 घंटे पहले तो तूने मैगी ठूस ठूस कर खाई थी, फिर से बुखार हो गई। अब तुझे खाना खाना है। पूरे दिन मैं बस खाना ही बनाती रहूं। मैं इस रसोई से निकलूं कि ना निकलूं बाहर? तेरी माँ तो चली जाती है दिन भर के लिए, मैं तेरे लिए खाना ही बनाती रहूं दिन भर बस। हाँ 10 मिनट में तेरे लिए भूख लगाती है। अरे दुल्हन, तू ऐसे कैसे बात कर सकती है पिंकी से? अम्मा जी मैंने गलत क्या बोला है? अभी 1 घंटे पहले ही मैगी खाई थी इसने, फिर खाना मांगने लगी। खाना बना रही हूँ, खाना बनाने में टाइम लगता है, कोई मैं मशीन तो हूँ नहीं। घर के और भी काम होते हैं मुझे। ठीक है, तू जाकर घर के दूसरे काम कर ले, मैं देती हूँ उसको खाना। पर उससे ऐसे बात नहीं करेगी तू, ठीक है ना? समझ गई? हाँ, ये नहीं तो चल बिटिया, मैं देती हूँ तुझे खाना। A few moments later. हाँ छुटकी दुल्हन, आ गई तू? अरे मम्मी जी क्या हुआ, पिंकी यहीं सो गई? हाँ बेटा, वो यहीं पे कहानी सुन रही थी, कहानी सुनते सुनते यहीं सो गई। और मम्मी जी आपके हाथ को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, पिंकी को खाना दे रही थी तो थोड़ा सा हाथ जल गया बस। पर क्यों मम्मी जी, आप क्यों खाना बना रही थी पिंकी के लिए? दीदी जी कहाँ गई है? वो नहीं है क्या घर में? हाँ वो यहाँ पर है दीदी जी। क्या हुआ दीदी जी, आपने क्यों खाना नहीं बनाया आज? देखो मम्मी जी ने बनाया है, मम्मी जी का हाथ जल गया। तो क्या करूं, मेरे ऊपर एक ही काम नहीं है, घर के और भी काम है। तू तो चली जाती है सुबह 7 बजे से, फिर घर पे कितने काम होते हैं तुझे तो पता ही होगा। और क्या तुम मुझे नौकरानी छोड़ के गई है? मैं पूरे घर के काम भी करूं और तेरी बच्ची को भी संभालूं। अम्मा जी ने खाना बना लिया तो क्या हुआ? दीदी जी आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? सही बात कर रही हूँ। मैंने बस ठेका ले रखा है सब चीजों का, घर के कामों का भी, बच्चों का भी, सब मैं करूँ। बाहर गई भैंसी वाली है, उनका भी मैं करूँ। अम्मा जी अब ऐसा है, मुझसे नहीं होती अभी डबल डबल काम। ठीक है मुझे अलग कर दो, अब जब ये अलग हो जाएगी, जब मैं देखूंगी कितनी ये जॉब पर जाती है, कितना ये घर का काम करती है। क्या हुआ दीदी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज जब मेरी जॉब लगी थी, जब आप दोनों से मैंने पूछा था, पूछकर मैं जॉब पर गई थी, जब तो आपने कुछ नहीं कहा था मुझसे, और अब आप ऐसी बात कर रही हो मुझसे। हाँ नहीं कहा था मैंने कुछ, लेकिन अब नहीं होता मुझसे इतना काम। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करूंगी, मैं क्यों अकेले घर के काम करूंगी? हाँ दीदी जी आप पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी हो, तभी तो मैं आप पर घर छोड़कर गई थी, तभी तो मैं अपनी बच्ची को आपके भरोसे छोड़कर गई थी जॉब करने के लिए। मैं जॉब कर रही तो आपकी बदौलत जॉब कर रही हूँ। आप दीदी जी घर नहीं संभालती, मेरी बच्ची को नहीं संभालती, तो मैं कैसे जॉब पर चली जाती? ये भी कोई छोटा काम थोड़ी है, घर संभालना। मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम तो आप करती हो दीदी जी। आप तो सुपर वुमेन हो दीदी जी। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप घर पर रहती हो, घर के काम करती हो, कि आपकी वैल्यू इज्जत कम हो जाएगी? अरे दीदी जी आप ही वजह से तो मैं जॉब पर जाती हूँ। इतनी अच्छी जेठानी हर किसी को तो नहीं मिलती। पता है दीदी जी आपको, जब मैं पिंकी को आपके भरोसे छोड़ के जाती हूँ, जब मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती, मुझे लगता है कि वो अपनी बड़ी माँ के पास है। दीदी जी आप तो जानती हो ना कि भाई साहब तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, और ये अभी पढ़ ही रहे हैं, इनकी जॉब भी नहीं लगी। इनसे पहले मेरी जॉब लग गई तो मैंने कर ली दीदी जी, इससे घर में कुछ मदद भी हो जाएगी। आप बता दीदी जी मैंने कुछ गलत किया? जब चिंटू जी की जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, तब मैं आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाया करूंगी। हाँ छुटकी तुम सही कह रही है, मैं ही गलत थी, पर अब कोई बात नहीं छुटकी, मेरी समझ में आ गया है। अब तू चिंता मत कर, तू अपनी जॉब पर आराम से जाया कर, तुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी घर को। वो बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और मैंने पिंकी को भी डांट दिया था, फिर अम्मा जी ने मुझे सुनाया तो बस मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ये सब बोल दिया। कोई बात नहीं दीदी जी, आपने पिंकी को डांट दिया तो क्या हुआ, वो भी तो आपकी ही बेटी है, डांट सकती हो आप, पूरा हक है आपका, आपकी बेटी है। लेकिन दीदी जी आप चाहती हो मैं जॉब छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगी। आप कहोगी मैं घर संभाल लूंगी तभी जॉब पर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं छुटकी मैं घर संभाल लूंगी, तुम जाओ जॉब पर आराम से। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, सब देख लूंगी। ठीक है दीदी जी। अम्मा जी आप भी मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से आपका हाथ जल गया। अब अम्मा जी मैं आपको कभी भी खाना नहीं बनाने दूंगी, मैं खुद बना लूंगी अम्मा जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा जी, मुझे माफ कर दो। अच्छा दुल्हन कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
मेरी दोनों बहुओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक घर का काम संभालेगी, एक बाहर का काम संभालेगी।